अगर मेरी स्पीड बढ़ जाए, मैं लिखने में अच्छा हो जाऊं, मेरी शॉर्ट हैंड की स्पीड लिखने में बहुत ज्यादा हो जाए, तो मैं कमाल कर सकता हूँ। अगर मेरी एक्यूरेसी अच्छी हो जाए, मैं 50 गलतियां कर रहा हूं, मेरी गलतियां 5 हो जाए, तो मैं कमाल कर सकता हूँ। ऐसे थॉट्स हमारे मन में बहुत सारे आते होंगे और आना स्वाभाविक है, क्योंकि हम अपने लेवल पे बहुत अच्छी तैयारी करते हैं। लेकिन दोस्तों, एज ए शॉर्ट एंड एस्पायरेंट, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि एक्यूरेसी बढ़ाने का, स्पीड बढ़ाने का बेस क्या है। मैंने पिछले लगभग सभी वीडियोस में इन पॉइंट्स को कवर किया है, लेकिन आज मैं डेडिकेटेड रूप से इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ये कितना जरूरी है। आप समझिएगा कि आप जब शॉर्ट हैंड लिखने बैठते हैं, तो शॉर्ट हैंड लिखते टाइम ऐसा कभी होता ही नहीं कि अगर हमने 10 डिक्टेशन लिखी है और 10 डिक्टेशन में ऑन एन एवरेज हमारा जो माइंड का फ्लक्चुएशन है, हमारा कंसंट्रेशन है, 7 या 8 डिक्टेशन में कुछ सेकंड्स के लिए क्लासरूम से या ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हम तैयारी कर रहे हैं उससे बाहर ना गया हो। डेफिनेटली ऐसा होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको सुधार कैसे किया जाए, कैसे समझा जाए कि ऐसा हो रहा है। आप खुद से चेक करिएगा। आप जब भी डिक्टेशन लिखते हैं, क्या 10 में से 7-8 बार ऐसा नहीं हो रहा कि हमारा ध्यान भटक रहा है? तो एक्यूरेसी लिखने में कहां से आएगी? अगर एक्यूरेसी लिखने में नहीं आएगी तो ट्रांसक्रिप्शन में एक्यूरेसी कहां से आएगी? जब हम चेक करते हैं, जब हमारे सामने रिजल्ट आता है, तो उसमें ढेरों गलतियां निकल के आती हैं। कुछ गलतियां लगती हैं कि ये तो टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ लगती हैं ये तो स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ तो ये होती है कि हमने अपनी जो शॉर्ट हैंड लिखी है हमारे से ही बाद में पढ़ा नहीं गया। अगर 5 मिनट लिखने में और उसके बाद उसको पढ़ने में अगर हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेहनत के बाद भी हमारी कंसंट्रेशन जो लेवल है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। उसको आपको चेकआउट करना चाहिए और उसमें सुधार लेके आना चाहिए। कि देखिए, आज का जो समय है इतना ज्यादा, ये कहें, डिस्ट्रैक्शन वाला है, इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन वाला है कि हम ना चाहते हुए भी, हम तैयारी कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, उस टाइम पे भी हम डिस्ट्रैक्शन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट एंड एस्पायरेंट को हमेशा मोबाइल से कनेक्टेड रह के ही तैयारी करनी पड़ती है। अपनी डिवाइस से हमेशा कनेक्ट रहना पड़ता है। कभी किसी टेलीग्राम ग्रुप में, कभी किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, कभी यूट्यूब चैनल से, कभी फोन की ऑडियो से, किसी ना किसी रूप में हमें अटैच रहना पड़ता है अपने मोबाइल से। और मोबाइल डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण है। अगर हम इस पे ध्यान नहीं देते कि हमारा कंसंट्रेशन कैसे खराब हो रहा है, तो हम कभी भी अपनी एक्यूरेसी को उस नेक्स्ट लेवल तक नहीं ले जा पाएंगे। और एग्जाम में भी ऐसा ही होता है। जैसी जैसी हमारी आदत बनती चली जाती है, जैसी जैसी हमारी हैबिट्स बनती चली जाती है, एग्जाम में भी वैसा ही होता है। वहां कुछ अलग नहीं है। जैसा क्लासरूम में है वैसा ही एग्जाम रूम में है। जैसी मेंटेलिटी, जैसा कॉन्फिडेंस, जैसी कंसंट्रेशन हमारा क्लासरूम में है वैसा ही एग्जाम रूम में है। तो आपको आपकी कंसंट्रेशन पे काम करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट एंड के जितने भी एस्पायरेंट हैं, वो 10% 20% इसको महत्व देते हैं, इसको समझते हैं कि ये कितना जरूरी है। 80% तो वही रूटीन हम फॉलो करते हैं कि हमें डेली 8 डिक्टेशन लिखनी है, डेली 10 डिक्टेशन लिखनी है, डेली 2 ट्रांसक्राइब करनी है या 4 करनी, जो भी हमारा हमने सोच के रखा हुआ है, जिस पैटर्न पे हम काम करते हैं उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। तो क्या हमें इस चीज में सुधार लाना चाहिए? सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कमेंट बहुत ही कम आते हैं एस्पायरेंट्स के, और जो कमेंट्स आते हैं मैं प्रयास करता हूं उनका रिप्लाई करने का। तो आप एक कमेंट जरूर करिएगा, क्या आप इस बात से सहमत है, और अगर असहमत है तो भी कमेंट जरूर करिएगा। तो इस चीज को सुधार करने के लिए हमें करना क्या चाहिए? देखिए, अब जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि हमें मोबाइल से कनेक्ट रहना पड़ता है, तो सबसे पहले तो कोशिश करिए 2-3 घंटे जो आपके लगातार मोबाइल डिवाइस से कनेक्टेड रहते हैं तैयारी के दौरान, उस टाइम पे आप प्रयास करें अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे लगा के रखें। कोई भी नोटिफिकेशन, चाहे वो आपके काम का हो या बिना काम का हो, वो आपको डिस्टर्ब ना करे आपकी तैयारी के टाइम पे। आपकी तैयारी के टाइम पे आपका टाइम हो जाए, आपका प्रैक्टिस हो जाए, ट्रांसक्रिप्शन हो जाए, फिर आप अपने मोबाइल को चलाने का समय सीमित रखिए। क्योंकि कहा जाता है कि एक दिन में लगभग लगभग 10,000 विचार हमारे माइंड में आते और चले जाते हैं। इसका मतलब फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। उसको रोकने के लिए करना क्या पड़ेगा? इस फोन से थोड़ी सी आपको जो
दूरी है, क्योंकि ये काम का भी है और ये एक बहुत बड़ा विनाश का कारण भी बन सकता है अगर हमने इसको सही से इस्तेमाल नहीं किया। तो डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण यही है। इसको अगर आप मैनेज करना सीख गए तो आपकी एक्यूरेसी भी मैनेज होगी, आपकी मिस्टेक्स भी मैनेज होगी, आपका जो काम करने का तरीका है वो भी मैनेज होगा, हर एक चीज मैनेज हो सकती है। तो सबसे पहले अपने फोन के साथ कनेक्टिविटी सिस्टमैटिक करनी पड़ेगी, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि कुछ टाइम ऐसा आप अपने लिए स्पेशली निकालिए, जिस टाइम पे कुछ आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे वो मॉर्निंग में हो, इवनिंग में हो, जिन चीजों से आपकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़े। हो सकता है देखिए कुछ एस्पायरेंट्स को लगता होगा कि कहीं नेचर के साथ जुड़ के मुझे मेरा मतलब सारे दिन की थकान दूर हो जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो नेचर के साथ कुछ समय बिताइए। अगर आपको लगता है कि कहीं किसी रिलीजियस प्लेस पे किसी ऐसे अच्छे व्यक्ति के साथ, किसी बुजुर्ग के साथ, किन्हीं बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने से आपकी जो एक्टिविटी है, जो कंसंट्रेशन लेवल है, वो बढ़ता है, तो आप उसमें थोड़ा सा समय, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, आप इस चीज को वेस्टेज मत समझिएगा। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर ए शॉर्ट एंड एस्पायरेंट, कि वो अगर इन चीजों में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट लेता है तो वो अपने कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा सकता है। दूसरी चीज, दूसरी चीज ये थी। तीसरी चीज क्या है, आपको अपना पेशेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट का पेशेंस लेवल अच्छा होता है उसका कंसंट्रेशन लेवल भी अच्छा होता है। पेशेंस लेवल कैसे बढ़ता है कि छोटी छोटी चीजों पे हम निराश हो जाते हैं, खिंच जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, ज्यादा सोचने लगते हैं, बिना बात की बातों पे लोगों की बुराई निंदा इतनी सारी चीजें करते रहते हैं, तो उससे हमारा पेशेंस लेवल लूज होता है। हमें कोई भी बात, कोई कुछ कह दे जरा सी, तो हमें बुरा लग जाता है। जैसा कि मैं अभी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो हो सकता है मेरी बात भी आपको बुरी लग जाए, तो आई डोंट माइंड, क्योंकि आपकी तैयारी की बात है। तो आप अपने पेशेंस लेवल को बढ़ाएं, इन फालतू की चीजों से आप बाहर निकल के आए, तब डेफिनेटली आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। और चौथी चीज, कोशिश करिए सबके लिए हेल्पफुल रहिए, हमेशा प्रयास करिए जितना भी आप अच्छा कर सकें। चाहे दिन में 5 मिनट ही किसी के लिए आपने कुछ अच्छा काम किया, तो डेफिनेटली आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स निकलेंगी, जो कि आपको बहुत सुकून देंगी, आपको रिलैक्स रखेंगी। आपको कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने का सिर्फ एक ही माध्यम नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। इसके बाद आप कहीं थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा सा एकांत में अगर मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ ध्यान लगा सकते हैं, कुछ योगा कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर कोई आपको ऐसी गेम अच्छी लगती है फिजिकली जो आप खेल सकते हैं, कोई टेनिस है, कोई फुटबॉल, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप खेलें, उससे भी आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको श्योर कर सकता हूं कि आपका जो लेवल है एक्यूरेसी का, स्पीड का, वो सारा का सारा कंसंट्रेशन से जुड़ा हुआ है। तो आई होप कि आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे, इनको वैल्यू देंगे। जितना आप अपनी तैयारी को वैल्यू देते हैं, जिस दिन आपने इस चीज को उतनी वैल्यू देना शुरू कर दिया, डेफिनेटली आपकी मिस्टेक्स में बहुत बहुत गिरावट आएगी, ये मैं आपको श्योर कर सकता हूँ। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आप प्रयास करें इन चीजों को फॉलो करने का। थैंक यू सो मच।